Hi everyone, welcome to the channel. I am Deepshikha. I'm a life coach, a past life regression therapist, and a tarot card reader. And with me here today is Hello, I am Meenakshi and I'm a tarot reader, a Reiki master, and a life coach. आज हम दोनों ने कोलैबोरेट करके एक साथ एक मेडिटेशन तैयार की है आप लोगों के लिए। एंड इस मेडिटेशन की शुरुआत मेरी वॉइस से होती है, जहाँ पे हम चक्रास की बैलेंसिंग करते हैं। एंड आफ्टर दैट बाय द एंड मीनाक्षी टेक्स ओवर एंड वो वहाँ पे एक स्पिरिचुअल बात के थ्रू आपको लेकर जाती हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस मेडिटेशन को सुनो शुरू से लेकर अंत तक, एंड डू लेट अस नो कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। एंड इन एनी केस यू वांट टू कनेक्ट, अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो पर्सनल सेशंस के लिए आइदर विद मी या फिर मीनाक्षी, तो आप हम दोनों में से किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। और इवन चाहो तो दोनों के साथ कनेक्ट कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। एंड यस, थैंक यू सो मच। डू लेट अस नो कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी मेडिटेशन। प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, एंड या स्प्रेड द गुड वर्ड। मीनाक्षी, आपको कुछ कहना है? थैंक यू सो मच दीपशिका। यस, मैं बस यही कहना चाहूंगी दैट स्टार्ट मेडिटेटिंग बिकॉज दिस इज अ ब्यूटीफुल जर्नी इनसाइड एंड आउट। और हमने एक छोटी सी कोशिश की है, बट दिस इज अ ब्यूटीफुल वे। आप प्लीज इसको सुनिए, और कहीं पे भी आपको लगता है कि किसी चीज की अगर आपको जरूरत है तो वी बोथ आर अवेलेबल। So thank you so much. Thank you. Thank you and enjoy your meditation. Bye bye. Take care. Bye bye. Take a deep breath and just let yourself relax. The time you've taken out for yourself, जो समय आपने अपने लिए खुद के लिए निकाला है, अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स होने दें। And welcome to this meditation. इस मेडिटेशन में आपका स्वागत है, जहाँ पे हम अक्टूबर मंथ की शुरुआत एक बहुत ही प्यारे क्लेंजिंग से करेंगे। अपने इंटेंशंस को रीसेट करेंगे और एक नई ऊर्जा के साथ इस मंथ की शुरुआत करेंगे। तो अपने आप को रिलैक्स होने दीजिए। पिछले समय का जो भी भार आपके ऊपर है, जो भी जिम्मेदारियां, जो भी अधूरे काम आप लेकर चल रहे हैं, उन सब को थोड़े समय के लिए ड्रॉप कर दीजिए और अपने आप को पूरी तरह से खाली कर दीजिए। हम काफी लंबे समय से चलते आ रहे हैं, और जब हम देर तक चलते होते हैं तो जरूरी होता है बीच में एक बार ठहरना, मुड़ के देखना कि हम कितनी दूर आ गए हैं, और उसके बाद तय करना कि आगे अभी और कितना चलना है, कहाँ चलना है, क्या कोई चेंजेस करने की जरूरत है, क्या कुछ बदलाव की जरूरत है स्ट्रैटेजी में, प्लानिंग में, थिंकिंग में, किसी भी चीज में। तो जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ नाउ। अपने आप को रिलैक्स कर लें पूरी तरह से, और अपना पूरा ध्यान अपने बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स करने में लगा दें। आपका चेहरा, आपके फोरहेड, आंखें, सब कंप्लीटली रिलैक्स्ड हो रहे हैं। आपकी गर्दन, कंधा, हाथ, आपका पीठ, आपकी चेस्ट, कमर, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, लोअर बॉडी, लेग्स, नी, काफ मसल्स, घुटने, एड़ियां, सब कंप्लीटली रिलैक्स हो रहे हैं।
अपने मसल्स को लूज होता हुआ महसूस करिए। और अगर शरीर के कुछ हिस्सों में कोई सेंसेशन महसूस, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। आपकी सेल्स, आपकी बॉडी आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। वो आपसे बात करने की कोशिश कर रही है। उसको सुनिए। उसकी भाषा यही है। उसकी भाषा है फीलिंग्स में बात करना, सेंसेशंस में बात करना, इमेज में बात करना, साउंड में बात करना। ये उसकी भाषा है। तो उसको सुनिए। ये बिल्कुल नॉर्मल है। और फिर से एक बार एक लंबी गहरी सांस लीजिए और उसे छोड़ दीजिए। कंप्लीटली रिलैक्स होने दीजिए अपने आप। और अब इस मोमेंट में आप अपना ध्यान अपनी स्पाइन के, अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में ला सकते हैं। इस हिस्से में हमारा रूट चक्र होता है, जिसे हम मूलाधार चक्र भी कहते हैं। और ये चक्र हमारी लाइफ में सेफ्टी, सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। जब ये बैलेंस्ड नहीं होता, तब हमें फियर्स महसूस होते हैं, इनसिक्योरिटीज होती हैं, हमें डर लगता है, हम घबराहट में जी रहे होते हैं। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको भी आपकी लाइफ में नजर आते हैं, तो आपका रूट चक्र कहीं ना कहीं आपसे अटेंशन मांग रहा है। तो अपने रूट चक्र पे अपनी अटेंशन को लेकर आइए। और बस एक इंटेंशन डालनी है कि जैसे जैसे आपकी दृष्टि पड़ रही है, आपके शरीर के जिन जिन हिस्सों में आपकी दृष्टि पड़ रही है, आपकी सांस जा रही है, सारे हिस्सों में से अंधेरा गायब हो रहा है, वहां रोशनी फैल रही है। तो इस वक्त अपने रूट चक्र में, अपने मूलाधार चक्र में, जो कि स्पाइन के बेस में होता है, आपके जेनाइटल्स के पास, उस पर अपना ध्यान ले जाइए। उस पर रोशनी को लेकर जाइए और महसूस कीजिए वहां रोशनी स्थापित होते हुए, रोशनी बढ़ते हुए और अंधकार में मिटते हुए। अगर आपको कोई रंग दिखे तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत सामान्य है। अब धीरे धीरे उस लाइट को थोड़ा ऊपर बढ़ने दीजिए। और अब ये लाइट आपकी नाभि के पास आप पहुंचो। अब ये रोशनी आपकी नाभि के पास आप पहुंची, जहाँ हमारा सेक्रल चक्र होता है, जिसे हम स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। ये चक्र हमारी क्रिएटिविटी का चक्र होता है, हमारी सेक्सुअलिटी का चक्र होता है। ये चक्र हमारे इमोशंस का चक्र होती है। आप सब में से बहुत से लोगों ने महसूस किया होगा कि जब आप कभी नया कुछ देखते हो, कुछ नया करना होता है आपको, तो एक बटरफ्लाई से सेंसेशंस आपको पेट में महसूस होते हैं, गुदगुदी सी महसूस होती है। ये हमारा सेक्रल चक्र है, हमारे इमोशंस जो फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं उस समय। तो अब इस रोशनी को अपने सेक्रल चक्र की ओर बढ़ने दीजिए। और सेक्रल चक्र में, स्वादिष्ठान चक्र में जो भी गंदगी है, जो भी अंधेरा है, उसे दूर करके रोशनी को स्थापित करना। सेक्रल चक्रों की क्लेंजिंग होने दीजिए, अपने इमोशंस की क्लेंजिंग होने दीजिए। जब सेक्रल चक्र इम्बैलेंस्ड होता है तो हम अक्सर भावुक महसूस करते हैं,
हमारी क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड होती है, हमें क्लैरिटी भी मिसिंग होती है, हमारे इमोशंस हमें बहुत ट्रबल करते हैं, हम अपनी भावनाओं को समझ नहीं पाते, लोगों की भावनाओं को भी समझ नहीं पाते। तो इसको बैलेंस करते हैं। सेक्रल चक्र के पास रोशनी को पहुंचने दीजिए। रूट चक्र से रोशनी अब आपके सेक्रल की तरफ बढ़ रही है, सेक्रल में एक्सपैंड हो रही। फिक्र मत कीजिए कि ये कैसा दिखता है, क्या रंग है। अपनी इंट्यूशन पे विश्वास कीजिए, अपने माइंड को जो क्रिएट करना चाहता है वो क्रिएट करने दीजिए। और अब धीरे धीरे ये एनर्जी सेक्रल चक्र से सोलर प्लेक्सस चक्र की ओर आ रही है, जिसे हम मणिपूरक चक्र कहते हैं। मणिपुर चक्र हमारे कॉन्फिडेंस की बात करता है, हमारे अंदर के सूर्य तत्व की बात करता है, हमारी लीडरशिप क्वालिटी की बात करता है। ये बात करता है कि हम कितना कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, हम अपने आप को लेकर कितने संतुष्ट हैं, कितने परिपूर्ण हैं। ये इन चीजों की बात करता है। ये बात करता है कि हम रोशनी देने के लिए कितने तैयार हैं। तो अब एनर्जी धीरे धीरे आपके सोलर प्लेक्सस की तरफ बढ़ रही है। सोलर प्लेक्सस में इम्बैलेंस दर्शाता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, आपके अंदर झिझक हो सकती है। आप करना तो चाहते होंगे चीज, पर कई सारे डाउट्स से घिरे हो सकते हैं। तो ये एनर्जी होती है हमारे सोलर प्लेक्सस की। तो आइए अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को, अपने मणिपूरक चक्र को बैलेंस करते हैं। उसको बैलेंस में लेकर आते हैं, उसको रोशनी से भरते हैं। तो ये रोशनी जो आपके रूट चक्र से होती हुई सेक्रल तक पहुंची, और अब सेक्रल से वो रोशनी सोलर प्लेक्सस की तरफ आ रही है, और यहाँ आके भी वो रोशनी फैल रही है, बढ़ रही है आपके शरीर में। आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी जो लोअर बॉडी है वो लाइट से भर रही है, वहां बहुत सी रोशनी है। बहुत अच्छी। इसको महसूस कीजिए। और कहीं अगर इस रोशनी के फैलने में आपको परेशानी महसूस हो, तो ये एक साइन है, ये एक संकेत है कि उस जगह ब्लॉकेजेस की मात्रा ज्यादा है, वहां आपको ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है, ज्यादा काम करने की जरूरत है। और अब धीरे धीरे हम सोलर प्लेक्सस से होकर अपने हार्ट चक्र की तरफ आते हैं। हार्ट चक्र, जिसे अनाहत चक्र भी कहते हैं हिंदी में। तो ये रोशनी आपके सोलर प्लेक्सस से होकर अब आपके हार्ट चक्र में आ गई है। और ये चक्र होता है हमारे अंदर कितना प्रेम है, हमारे अंदर कितना जॉय है, कितनी खुशी है। ये चक्र उन सब की बातें करता है। अगर किसी का हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो जाए, हार्ट चक्र इम्बैलेंस्ड हो जाए, तो उस पर्सन को बहुत तकलीफ होती है देने में। वो अगर किसी के लिए कुछ करता भी है, तो उनको ये महसूस होगा कि उनका एडवांटेज लिया जा रहा है, उनसे लिया ज्यादा जा रहा है, उनको दिया कम जा रहा है। जब हार्ट चक्र इम्बैलेंस होता है, तो हम भावनाओं को भी समझ नहीं पाते, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। हमेशा दुखी रहना, डिप्रेशन में जाना, ये चीजें हार्ट चक्र से कनेक्टेड हैं। जब हार्ट चक्र की बात आती है, तो हार्ट चक्र और सेक्रल चक्र इमोशंस, फीलिंग्स दोनों साथ साथ काम करते हैं। इनके इम्बैलेंसेस साथ साथ इकट्ठा भी होते हैं लोग। तो आइए अपने हाथ चक्र को बैलेंस करते हैं, और ढेर सारी रोशनी को अपने हार्ट एरिया में हम एक्सपैंड होने देते हैं, फैलने देते हैं। वहां जो भी अंधेरा है उसकी क्लेंजिंग होने देते हैं, उसे जाने देते हैं, और रोशनी को अपने हार्ट में ले आते हैं।
बहुत अच्छी। अपने हाथ में इस रोशनी को फैलता हुआ देखिए। इस रोशनी को तीव्रता से प्रज्वलित होता हुआ देखिए। अपने आप को एक्सपैंड होता हुआ देखिए। बहुत अच्छी। और ये रोशनी अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ये रोशनी धीरे धीरे अब आपके थ्रोट चक्रा पे आ रही है, जो कि आपकी गर्दन के पास, गर्दन के बीचों बीच आपका थ्रोट, जिसे हिंदी में विशुद्ध चक्रा भी कहते हैं। तो अब रोशनी आपके विशुद्ध चक्रा में आती है। और अगर इस चक्रा में इम्बैलेंस हो, तो जो समस्या आजकल बहुत कॉमन है वो है थायराइड की समस्या। जब आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जब आप बोलते नहीं हैं जो आप बोलना चाहते हैं, जब आप अपनी भावनाओं को खुलकर बता नहीं पाते हैं, तो थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस होता है। हमारी आवाज बंद होने लगती है, बहुत सारा पानी भर जाता है वहां। तो अपने थ्रोट चक्रा में ढेर सारी रोशनी को आने दीजिए, और उस रोशनी से जो भी इमोशंस दबे पड़े हैं, जो भी पानी भरा पड़ा है, उस पानी को ड्राई होने दीजिए, उस एरिया को क्लियर होने दीजिए। और आप महसूस भी कर सकेंगे एक गर्माहट अपने थ्रोट चक्रा में, जैसे सच में एक हीटिंग प्रोसेस वहां पे चालू है, वहां पे शुरू हो गई है। बहुत अच्छे। अब ये एनर्जी बढ़ती हुई आपके चेहरे से होते हुए आपके भवों के बीच आपके थर्ड आई में पहुंच चुकी है। इसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। ये चक्र होता है बुद्धि का चक्र। ये है हमारे अटेंशन, हमारी फोकस। जब इसका इम्बैलेंस होगा तो हम सही से सोच नहीं पाएंगे, हमारी बुद्धि की दिशा भटकने लगेगी, हम जो सोचेंगे वो कर नहीं पाएंगे, एक गैप आ जाएगा हमारे सोचने में, हमारे करने में, हमारे महसूस होने में। तो आइए अब रोशनी से भर दें हम अपने थर्ड आई चक्र को भी। ढेर सारी रोशनी को महसूस करें अपने सर में, अपने ललाट में, अपने पूरे फोरहेड में, अपने पूरे चेहरे पे। बहुत अच्छी। और इस रोशनी को अपना काम करने दीजिए। इस रोशनी की इंटेलिजेंस बहुत हाई है, हमारी इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा। इसे पता है कहाँ काम करना है और क्या काम करना है। तो इसे अंधेरों को मिटाने दीजिए और रोशनी से आपको भरने दीजिए। बहुत बढ़िया। और अब हम जब थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे अपने ललाट से, जी हाँ, ललाट से थोड़ा ऊपर, सर से ऊपर हल्का सा एक गैप होता है, और वो होता है हमारा सहस्रार चक्र, जिसे हम क्राउन चक्र भी कहते हैं। तो ये चक्र वो चक्र है जो हमें स्पिरिचुअल रेल्म से कनेक्ट करता है, हमारे अंदर की आध्यात्मिकता को रिप्रेजेंट करता है, हमारी स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात करता है। अगर किसी का क्राउन चक्रा भी क्राउडेड हो जाए या क्राउन चक्रा में प्रॉब्लम्स आ जाए, तो उससे भी डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें होने लगती हैं। कभी कभी सीरियस मेंटल इलनेस भी मैनिफेस्ट हो जाती है। कई कई बार ऐसा, ऐसी ऑब्जर्वेशन रही है
कि बहुत से बच्चे जिनको एक मेंटल समटाइम्स डिसेबिलिटी होती है, जो स्पेशली एबल्ड होते हैं, उनके क्राउन चक्रा में एनर्जीज इम्बैलेंस्ड होती हैं। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन रही है इससे रिलेटेड। तो एनर्जी को क्राउन चक्रा तक रीच होने दीजिए, रीच करने दीजिए, और उसे भी उसे भी एक्सपैंड होने दीजिए। ईश्वर से अपने कनेक्शन को, यूनिवर्स से, एंजल से, लाइट से अपने कनेक्शन को महसूस कीजिए। अब एक बार अपने शरीर को नीचे से ऊपर तक फिर से देखिए और महसूस कीजिए कि क्या आप हल्का महसूस कर रहे हैं। क्या एक लाइटनेस आप अपनी बॉडी में महसूस कर पा रहे हैं? बहुत अच्छा। और अब इस लाइटनेस की स्टेट में आप एक इंटेंशन सेट कर सकते हैं, और वो इंटेंशन ये हो सकती है कि ये महीना, ये आगे आने वाले 3 महीने, एक्चुअली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर साल 2024 के, आप ज्यादा से ज्यादा खुश रहते हुए गुजारोगे, ज्यादा से ज्यादा मुस्कुराते हुए गुजारोगे, ज्यादा से ज्यादा हंसते हुए गुजारोगे, फैमिली के साथ गुजारोगे, उन कामों में गुजारोगे अपना समय जो सच में आपको अंदर से खुश करता है, जो करके आप एनर्जेटिक महसूस करते हो, अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ोगे। जिंदगी हमेशा चलती रहेगी, साल दर साल बीतते जाएंगे, और हम वैसे ही सोचते रह जाएंगे अगले साल, अगले महीने। तो इस अगले साल, अगले महीने को यहाँ पे ही कट कर दीजिए, और इस साल, इस महीने की फ्रीक्वेंसी में आने की कोशिश करिए। जो करना है अभी करना है। नाउ में आ जाइए इस मोमेंट में, और अपने आप को परमिशन दीजिए खुश होने की। और अब थोड़ी देर इसी स्टेट में आप और मेडिटेशन करेंगे। आप अपनी सांसों को देखेंगे, आती जाती अपनी सांसों पे अपना ध्यान रखेंगे, और कुछ देर के बाद आपको फिर से जब आवाज सुनाई देगी, तो उस गाइडेड मेडिटेशन को सुनते हुए आप अपनी आंखें खोलेंगे। पर तब तक आप चुपचाप इस मेडिटेशन को करते रहें, अपनी सांसों को ऑब्जर्व करते रहें। अपनी आती जाती सांसों को ऑब्जर्व, बाकी सब बाद में। और इन सांसों को ऑब्जर्व करते हो, इनका ग्रेटिट्यूड भी करना जरूरी है। ये सांसें ही हैं जिन्होंने आपको जिंदा रखा है।
एक मोमेंट लीजिए और अपनी सांसों का धन्यवाद दीजिए। और जैसे ही आप अपने आप को रिलैक्स करें उस ब्यूटीफुल क्लेंजिंग के साथ, आप अपनी बॉडी में देखिए ये आपके सारे बॉडी पार्ट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम और नीचे से ऊपर धीरे धीरे रिलैक्स हो चुके हैं। और अब महसूस कीजिए कि आप एक बहुत ही सुंदर गार्डन में हैं, जहाँ पे फुल मून है। मूनलाइट बिल्कुल शार्प है। थोड़ा पानी भी आपको महसूस हो रहा है आसपास, उसको भी फील कीजिए। वो ठंडी हवा जो आपके स्किन पर लग रही है, महसूस करें कि आप उस ब्यूटीफुल से गार्डन में बैठी हैं। और अब वो ब्यूटीफुल सी एनर्जी, द ब्यूटीफुल लाइट, मानो कि एक स्पिरिचुअल लाइट आपके बिल्कुल सर के ऊपर आ चुकी है। आपको थोड़ा टिकलिश लगेगा, वो बिल्कुल ठीक है, घबराइए नहीं, उसको आगे लेके चलिए। और इस ऊर्जा को, इस लाइट को अंदर आने दीजिए, थ्रू योर हेड, थ्रू योर क्राउन चक्रा। और जैसे ही ये ऊर्जा आप महसूस कर रहे हैं, यू ऑल आर फीलिंग सो एनर्जाइज्ड। It is full of light, it is full of energy. मानो कि जैसे न्यू ईयर का फर्स्ट डे हो और आपकी सारी, आप बिल्कुल एक्टिव हो हर चीज करने के लिए। हर एक कोना, हर एक सेल आपके ब्रेन में ये ऊर्जा, ये लाइट, स्पिरिचुअल लाइट एनर्जाइज कर रही है। महसूस करें। और धीरे से ये लाइट के साथ
आगे बढ़ते हुए, सब कुछ एनर्जाइज करते हुए आपके थ्रोट चक्रा तक पहुंच गई है, जो कि आपकी गर्दन में है। आप अपने आप को इमेजिन करें कि आप सही चीज बोल रहे हैं, सही एक्सप्रेशन दे रहे हैं। हर चीज को आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ये ऊर्जा आपके साथ हमेशा रहेगी। इसको महसूस करें। लाइकवाइज आपके थर्ड आई चक्रा में भी ये एनर्जी है और वो अच्छा सोच रही है, आपकी अच्छी क्रिएशन दे रही है, न्यू आइडियाज, न्यू एनर्जी के साथ आप हर काम कर पा रहे हैं। इमेजिन करें अपने आप को कि आप कितना ज्यादा एनर्जेटिक हैं। आने दीजिए इस ब्यूटीफुल एनर्जी को, ये ऊर्जा को, स्पिरिचुअल ब्यूटीफुल वाइट लाइट को अपने हार्ट चक्रा में। और जैसे ही ये हार्ट चक्रा में आ रही है, आपका पूरा हार्ट बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सपैंड हो रहा है। आप लोगों को समझ पा रहे हैं, आप प्यार दे पा रहे हैं, आपको प्यार मिल रहा है। फील कीजिए ये ऊर्जा कितनी ब्यूटीफुल है। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आने दीजिए। और साथ में जरूर ग्रैटिट्यूड दीजिए इस ब्यूटीफुल लाइट की, ब्यूटीफुल ऊर्जा। और धीरे से ये लाइट आपके अंदर, आपकी सोलर प्लेक्सस में एंटर कर रही है। आप में वो कॉन्फिडेंस, आप में वो चलने का, लोगों से बात करने का सब तरीका एकदम आपको बहुत अच्छा लग रहा है अपने आप को देखकर। ये ऊर्जा आपको एनर्जी दे रही है, ये लाइट आपको एनर्जी दे रही है आपके पैशंस को आगे लेके जाने के लिए। आप जो भी काम सोच रहे हैं वो आप बहुत ही ब्यूटीफुली कर रहे हैं। महसूस कीजिए। पर एक गहरा लंबा सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। और स्पिरिचुअल लाइट को और आने दीजिए अंदर, आपके अंदर। मानो ये वेट कर रही थी, ये लाइट आपको ये ब्यूटीफुल एनर्जी देने के लिए। इसको आगे लेकर जाएं। अब महसूस करें this beautiful white spiritual light in your sacral chakra। नाभि के 3 उंगलियां नीचे ये चक्र सिक्योरिटी देता हुआ, सेफ्टी देता हुआ, क्रिएटिविटी को आपको उभारता हुआ
आपके इमोशंस बिल्कुल कंट्रोल में है। आप सब कुछ समझ पा रहे हैं। चेहरे पे मुस्कान बनाए रखें और मन से धन्यवाद करते रहें स्पिरिचुअल वाइट लाइट को। अब ये लाइट आगे बढ़ते हुए द बेस ऑफ योर स्पाइन आपके रूट चक्रा में आ चुकी है। इसको पूरा वेलकम कीजिए और पूरी ये लाइट फैल गई है आपके रूट चक्रा में। आप अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं कि आप लाइफ के साथ हो। अगर कोई दिक्कत आती है या कोई परेशानी तो ये वाइट लाइट हमेशा आपके साथ है। आप सेफ हैं, आप सिक्योर्ड हैं। और इमेजिन कीजिए ये ब्यूटीफुल वाइट स्पिरिचुअल लाइट नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे पूरी तरह फैल रही है आपकी बॉडी में। एक एक सेल आपके ब्लड वेसल्स ब्लड में गहरे लंबे सांस लेते रहिए। जितने आप अपने लंग्स खोलेंगे उतना ही आप वेलकम करेंगे इस लाइट का अपने अंदर। आपको पूरी क्लैरिटी मिल रही है कि आपको क्या करना है आगे। आप अच्छा सोच पा रहे हैं, अच्छा देख पा रहे हैं, क्योंकि आप अच्छा फील कर पा रहे हैं। और अब आप इमेजिन कीजिए कि आपके सामने इस ब्यूटीफुल गार्डन में जब आप वाइट लाइट से बिल्कुल सराउंडेड हैं तो आपके सामने आपके इष्ट देवता एंजल्स वहां पर प्रेजेंट हैं। उनका आशीर्वाद लेते हुए और उनको धन्यवाद करते हुए आप इस एनर्जी को महसूस करें। और अगर इस पॉइंट पे कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कहिए, because they're there to listen to you. धीरे धीरे अपने आप को सेंटर कीजिए। अपने इष्ट देवता एंजल्स
और ब्यूटीफुल एनर्जी में वो अपने अंदर, अपने हार्ट चक्रा में पूरा ले आइए। धीरे से जहां पर भी आप बैठे हैं उस पॉइंट पे आने की कोशिश कीजिए। गहरा लंबा सांस, जैसे इनहेल करें पूरी बेली बाहर निकालें और सारा ध्यान आपकी नाभि पर। और अब धीरे से एक्सहेल करते हुए नाभि बिल्कुल अंदर करते हुए एक अलग सी एनर्जी महसूस करें अपनी बॉडी में। और अब आप अपने कंधों को थोड़ा थोड़ा हिलाइए, अपनी उंगलियों को हल्का सा हिलाइए और जहां पे भी बैठे हैं उस जगह को महसूस करो। धीरे धीरे you can rub your hands together और एक फ्रेश एनर्जी को अपनी आंखों पे लगाकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए।